तुम्हारे गुस्सा करने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। क्या आप मुझे कह रहे हैं सोहेल, जो हर बार गलती कर कर अपनी गलती को दबाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करते हैं? मैंने क्या गलती की? हाँ बोलो, क्या गलती की है? मुझे इस तरह लड़की वालों के घर से वापस ले आए, क्या ये गलती नहीं है? भला कौन करता है अपनी बीवी के साथ ऐसा? और जो तुम राइट से कह रही थी, लड़की वालों के घर जाकर तुम्हें वो सब कहना चाहिए था। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो आप मुझे ऐसे गेट से वापस ले आए। लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा भी तो नहीं है ना, अंदर जाके कह देती तो। वैसे ही हम इतनी मुश्किल से राइट को राजी करके गए थे। तो हो गया रिश्ता, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वहां निकाह हो रहा था और मैं उस निकाह को रोक दी थी। लेकिन निकाह तो दूर की बात है, रिश्ता भी नहीं हुआ, और साथ साथ आपके डैड की दोस्ती भी खराब हो गई। जाए अपने मॉम और डैड के पास, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? यहां नहीं हुई तो कहीं और हो जाएगी। जैसी शर्त और जिल्लत आज आपके भाई ने करवाई है ना, उसके बाद कहीं से नहीं लगता कि वो शादी के मूड में है। करेगा, उसने वादा किया है कि वो शादी करेगा। अच्छा, इसीलिए ऐसी शर्त रखी है? मान ले सोहेल, उसने सिर्फ आपको टालने के लिए वादा किया। अगर वो दिल से ही शादी करना चाहता तो इस तरह की बोंगी शर्त नहीं रखता। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो नहीं करूंगी। मेरे प्लान में शादी तो कहीं पे भी नहीं है। मुझे मंगनी के लिए भी नहीं मानना चाहिए था। ये सब कुछ ना दादी की वजह से हुआ। क्या बुरा किया मैंने? अच्छा खासा तो लड़का है, और अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी हो गई है। ऐश करोगी तुम? मुझे किसी दूसरे के पैसे पे ऐश नहीं करना दादी, मैं खुद कमाऊंगी। और अब्बा कहते थे ना कि मैं बड़ा सा घर बनाऊंगी, अपनी गाड़ी खुद खरीदूंगी। जब गाड़ी खुद चलकर आ रही है तो इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? भूल जाओ इन चक्करों को। लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि भाई, मैंने तुम्हारी तवज्जो दुखों से हटाने के लिए कहा था। इस दुख से मेरी तवज्जो कभी नहीं हट सकती दादी, और ये बात जाके ना आप उन्हें भी बता दें, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी नहीं करोगी ना तो वो हमें घर से बाहर खड़ा कर देंगे। और बाहर जानती हो, वो बदनजर सुहेल है। जब तक तुम मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, ये हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है बेटा। तो मतलब शादी कर लूं? कौन कह रहा है कि तुम अभी शादी कर लो? भाई अभी तो वो इस्लामाबाद जाएगा, साल 6 महीने तो लगेंगे। जब तक चुपकी बैठी रहो। राइट, बात सुनो। मम्मी जी देखिए जरा, रात फिर नाश्ता के बगैर चला गया। मम्मी जी मेरी बात तो सुने। मम्मी जी, आप मुझसे अब तक नाराज हैं? तुम ऐसी हरकतें करने के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर लेती हो? हैरत है मम्मी जी, सुहेल के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे इस बात पर नाराज हैं कि मैंने उन्हें बदकिरदार क्यों कहा? तुम्हारे दिमाग में खुन्नास भरा हुआ है, इसलिए तुमने उसे बदकिरदार कहा। और तुम्हारी कल वाली हरकत के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कल क्या कर दिया मैंने? वही जिसकी वजह से सुहेल तुम्हें दरवाजे से वापस लेकर आ गया था। मैं तो वापस आ गई थी, रिश्ता तो फिर भी ना हुआ। लेकिन आपको मिठाई बांट देनी चाहिए थी। शट अप!
आपके बेटों ने जो सर झुकाया है उसके बाद आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी। आप करेंगी क्या और कहेंगी भी क्या? तो शट अप ही कहेंगी ना, वो भी हम जैसे बेकसूरों को। जी आपका फोन है। हेलो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ, फिर बार बार फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। जी आपको मैडम बुला रही। मैं कम इन मैम? जी मिस पापा, आइए बैठिए। जी मैम, आपने बुलाया? सब खैरियत तो है ना मिस पापारा? जी मैम, सब ठीक है। मैं देख रही हूँ सुबह से आपके लिए ये चौथी कॉल है। सॉरी मैम, आपसे नहीं होगा। कोई ख़ास बात है? घर पे आपकी दादी तो ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सब ठीक है। आर यू श्योर? यूँ क्लास से बार बार आने से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना? अगर आपका कोई, मेरा मतलब है कि अगर आप जल्दी घर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। नहीं मैम, वो एक्चुअली मेरे मंगेतर की कॉल थी। खैरियत? जी सब खैरियत है। सुहेल बेटा, मैंने कहा भी था कि मीटिंग का वक्त तब्दील कर दो, देर हो गई ना। डैड, मैंने मिस्टर शाह को कॉल की थी, उनका फोन ऑफ था। मैंने उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया। चलो अब कॉन्फ्रेंस रूम में सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि रायत की मार्केटिंग पर इतनी मजबूत ग्रिप है। ये माशाल्लाह अमेरिका से आया है, बहुत समझदार है मेरा बेटा। जी माशाल्लाह, वो तो नजर आ रहा है, काफी इंटेलिजेंट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एनीवे, अब हमें इजाजत दीजिए। प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए। अरे सोहेल भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज साइन द फाइल। ओके? आप कहाँ जा रहे हैं? लोकेशन पर। भाई अब सोच रहा हूँ कि रायत के साथ काम करना है तो इसे लोकेशन भी दिखा दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ बेटा। एनीवेज, वापस आके ब्रीफ देता हूँ आपको। ओके, टेक केयर। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जान के। आपको पहले बताना चाहिए था। आपका मंगेतर इतना क्वालिफाइड है। कहीं से कोई अच्छी जॉब ऑफर है? कभी इस मौजू पे बात नहीं हुई हमारी। अरे तो करनी चाहिए ना, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट बात है। आपका पूरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। जी मैम, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। ठीक है, से काम नहीं चलेगा। तुम अपने मंगेतर को लेकर जरूर मेरे घर आओ। आके सारा से मिलो। सारा? हाँ, मेरी बेटी है, शी इज अबाउट योर एज। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। और हाँ, दादी को भी लेकर आना, चाय पियेंगे साथ। जी मैम। मैं श्योर।
मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है ये जान के। आपको पहले बताना चाहिए था, आपका मंगेतर इतना क्वालिफाइड है। तुम अपने मंगेतर को लेकर जरूर मेरे घर आओ, आके सारा से मिलो। सारा? हाँ, मेरी बेटी है, शी इज अबाउट योर एज। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। और हाँ, दादी को भी लेकर आना, चाय पियेंगे साथ। लोगों के चेहरे कितनी जल्दी बदल जाते हैं, लहजे भी बदल जाते हैं। अब तो खुश होगी तुम? क्यों? ही सारे पेपर्स क्लियर कर लिए मैंने फाइनली, और अब तो जॉब भी लग गई है। मुझे अब किसी की कामयाबी खुशी नहीं देती। कामयाबी के ना सही, मेरे जाने की तो होगी। मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी, ये सोच सोच कर खुशी तो होगी। अगर मुझे यहाँ आपके रहने से फर्क पड़ता तो आपके जाने का भी दुख होता। कितनी मीन हो तुम। कम से कम इंसान दिल रखने के लिए कह देता है कि मुझे आपके जाने से दुख होगा। अगर आपको मेरे झूठ बोलने से खुशी मिलती है तो हाँ, मुझे आपके जाने का दुख है। सुनो, दुख तुम्हारे चेहरे पर तो नहीं दिख रहा। आपको मेरे चेहरे पे सोग नजर आता है? सोग? नहीं दिखता ना, हालांकि मैं सोग में हूं। अच्छा, अगर मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल सकती हो तो क्या एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा सकती हो? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो सिर्फ एक चीज ही ला सकती है। और वो क्या है? किसी की आंख में आंसू। आंसू? खून के आंसू। जवाब नहीं बन पा रहा ना, तो फिर बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हाँ ड्रामेबाज। जवाब तो हजार है मेरे पास, लेकिन आप वो सवाल ही नहीं करते। कौन सा सवाल? वही जिसके हजार जवाब सोच रखे हैं मैंने। आप मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, और हम दोनों के लिए मेरा प्यार ही काफी है। कितने दिन हो गए रायत के इस रूटीन को, देख रहे हैं आप? सारी रात घर से बाहर रहते और सारा दिन शक्ल नहीं दिखाता अपनी। खुदा का शुक्र है कि उसने खुद को ऑफिस में मसरूफ कर लिया, वरना ये डिप्रेशन खत्म होने वाला नहीं था। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? वो किसी गलत कामों में नहीं पड़ा। देखो, उसने खुद को मसरूफ कर लिया है, वो पुरसकून है। क्या ये काफी नहीं?
ये क्या तरीका है डिप्रेशन खत्म करने का? हफ्तों अपनी शक्ल नहीं दिखाता, तरस जाते हैं हम उसकी शक्ल देखने को। शैला, शक्ल ना देखने से कभी कभी शक्ल देखना क्या ये गनीमत नहीं? आप बात करें उससे। कितने दिन हो गए, मैंने दिन में देखा ही नहीं है उसे। क्या बात करूं मैं? वो पैसे की बात सुनता है, पैसे की बात करता है, तो क्या कहूं मैं उसे? ठीक है, फिर आप ना करें बात, मैं करती हूँ। ठीक है, करो। पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी बस हो रही है, बैठिए। तो ट्रेन किस वक्त की है तुम्हारी? अम्मी ने आपको बताया नहीं? बाय द वे वो हैं कहाँ? उन्हें पता है ना सुबह मैं चला जाऊंगा। हाँ पता है, उससे ज्यादा किसे मालूम होगा। तो फिर मिलने क्यों नहीं आए? जो तुमने उससे कहा था, उसके बाद वो तुम्हारा सामना करते हुए डर रही है। क्या कहा है? वही जाने से पहले निकाह वाली बात। अरे उधर तुम्हारी माँ की जान पे बनी है और तुम हंस रहे हो। अरे भाई उसे लगता है कि तुम उसकी शक्ल देखते ही काजी का पूछोगे। तो क्या करूं? ना पूछूं? यार अरे क्यों कर रहे हो उसे तंग? कोई अच्छी बात है? अब्बा मैं उन्हें तंग नहीं करता ना, तो वो मेरी जान ले लेती हैं? क्यों? मतलब आप जानते हैं ना कि वो मेरी नौकरी के इंतजार में कितने बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठी। हाँ जानता हूं। तो ये कि वो मेरी नौकरी का सुनकर मेरी और महापारा की मंगनी तोड़ने का सोच रही थी, इसलिए यहाँ आई थी। और तुमने उससे वो निकाह वाली बात करती? तो क्या करता? इससे पहले कि वो मेरी और महापारा की मंगनी तोड़ने का कहते, मैंने निकाह की फरमाइश कर दी और फैसला सुना दिया अपना। इसीलिए वो इतने दिन से तुमसे मुंह छुपाती हुई फिर रही है। कुछ अंदाजा है तुम्हें? इतने दिन से मैं बाहर से नाश्ता कर रही हूं, आपको अंदाजा है? बाहर से नाश्ता कर सकते हो, लेकिन माँ को सच बताकर उसके दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकते। मैं दूसरों के दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने दिल पर जुल्म नहीं कर सकता अब्बा। वो दूसरी तुम्हारी माँ है। मेरी जात पर सबसे पहला हक मेरा है और मैं किसी के लिए अपनी जात की नफी नहीं कर सकता। ये तो मैं शुरू से ही जानता था कि तुम अपने इरादों के पक्के हो, मगर ये नहीं जानता था कि तुम इतने समझदार भी हो। आप और भी बहुत कुछ नहीं जानते। चल तुम अपनी पैकिंग पूरी करो। सुबह सालार चला जाएगा, उसको खुदा हाफिज तो कह लो। मुझे सुबह स्कूल जाना दादी, आप सो जाएं। महापारा जाग रही? हाँ हाँ आओ। इसे जरा बाहर भेज दे। क्यों? कोई खास बात? क्यों? मैं अपनी होने वाली बहू से बात नहीं कर सकती? इसे बाहर नहीं बुला सकते? नहीं, मेरा मतलब था यहाँ आराम से बैठ के बात कर लो। महापारा इंतजार कर रही हूँ।
तुम जानती हो सुबह सालार जा रहे? जी। मिली नहीं उससे? मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, ज्यादा देर तक जाग नहीं सकती। तो चलो आज जाग लेना, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो और उसे बताओ। क्या बताऊं? बताओ, अपनी हकीकत बताओ। ये बताओ कि तुम्हारा बाप किस शर्मिंदगी से मरा था। जी नहीं, ये आप सब कुछ क्या कह रही हैं? चलो मैं ये तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या कह रही हूँ, तो फिर तुम मुझे पूछोगी कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम्हारे मालिक के छोटे बेटे के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे और तुम पकड़ी गई थी। जी आप क्या कह रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही, तुम कहोगी। सालार को जाके ये सब तुम कहोगी, बताओगी अपनी हकीकत। बड़े कसीदे पढ़ते हैं ना तुम्हारे नाम के, उसे भी तो पता चले कि तुम हो क्या, तुम्हारी हकीकत क्या है। लेकिन चच्ची ये सब कुछ झूठ है। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो अब तुम रहने दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने ये सब कुछ सालार को बताया ना, तो वो तुम्हें इस घर से धक्के देके बाहर निकालेगा। मुझसे ये सब कुछ सुन के क्या वो नहीं निकालेंगे? निकालेगा, लेकिन अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक ये सब कुछ उसे सच सच बता के मंगनी तोड़ दोगी ना, तो फिर तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कुछ जानने के बाद वो रहने देंगे? वो सुबह जा रहा है और उसके जाने के बाद किसी को क्या पता कि तुम यहाँ हो या नहीं हो। लेकिन चच्ची मेरा यकीन करें, ये सब कुछ झूठ है, ये सच नहीं है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अगर तुमने ये सब कुछ सालार को नहीं बताया सच सच, तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो, सालार जो एक बार ठान ले वो फिर करके छोड़ता है ना? मोहब्बत आसीब नहीं होती भैया, मौत तो होती है। मोहब्बत जिंदगी होती है, मोहब्बत रूह होती है, मोहब्बत तो सांस लेने की वजह होती है। तो क्या सोनी की मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी जो वो दरिया में गर्क हो गई? या फिर मजनू का इश्क झूठा था जो उसे पत्थर मारकर मार ही दिया गया? महबूब की मोहब्बत गर्क नहीं होती और ना दफन होती है, बल्कि वो तो लाजवाल हो जाता है। मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है और ये मुंह काला करवा कर ही छोड़ती है। नहीं भाभी, मोहब्बत तो इज्जत देती है, और जो इज्जत ना दे सके, मुंह काला करे, वो मोहब्बत नहीं होती। तो फिर क्या होती है? हमदर्दी होती है, तरस होता है, कुछ भी होता है, लेकिन मोहब्बत नहीं होती। क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। I'm okay. राहित बेटा, सोते रहते ना, क्यों उठ गए? अच्छा लग रहा था तुम्हें सुकून से देखना। मैं क्या करूँ मॉम, सोने ही नहीं देती। कौन सोने नहीं देती? वही, वो तो अब जीने भी नहीं देती। वो चीखती है, गुस्सा करती है। राहित, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या कर रही हैं यहाँ पर इस वक्त? बेटा मैं तो पूछने आई थी तुमसे कि तुम आखिर घर क्यों नहीं आते?
आने नहीं देती। कहती है कि ये मेरा घर है, इस घर में हर तरफ वही रहती है, वो मुझसे नहीं रहा जाता इस घर में। अब वो झूठ बोलती है, बार बार बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं कह रहा हूँ कि आप भी मत रहा करें, वो आपको भी तंग करेगी। चुप चुप बस, कुछ भी नहीं है, चुप हो जाओ तुम। कोई नहीं है यहाँ, सब ठीक है। बस मेरा बेटा, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है ये सब कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। आ गई अभी। आज तो मिलने आ सकती थी, उसे परेशानी क्या है? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकता हूँ मिलने। सालार को बताया नहीं तुमने? उनके जाने से पहले बता दूंगी। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम... आप फिक्र नहीं करें, अगर आप ये बात मुझे ना भी बोलती तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ, जाहिर है, मैं किसी एक का होके रहना इतना आसान काम थोड़ी है। तुम जैसी लड़कियां तो सिर्फ पैसे की सगी होती हैं और पैसे वालों की तफरीह का सामान बनना पसंद करती हैं। मुझ जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, इस बात को आप रहने दें, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए ये बात काफी है कि मुझ जैसी लड़कियां आपकी बहू नहीं बनना चाहती। तो ये बात जाके तुम सालार को बताओ। याद रखना, अगर तुमने नहीं बताया उसे तो उसके जाने के बाद धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी तुम्हें। महापारा, बेटा तुम वजू करने आई थी कि बातें बनाने आई थी? नमाज का वक्त निकल रहा है, जल्दी आओ। जी दादी। सुनो, अल्लाह के आगे झुकने से पहले मेरे बेटे को सच सच बता दो। ये वक्त अल्लाह के सामने खड़े होने का है। आपके बेटे को मैं सच बता दूंगी। बहुत ही बददिमाग लड़की है।
अम्मी तुम्हें क्या बताने का कह रही थी? और धमकी किस बात की दे रही थी? कुछ नहीं, आप वापस आ जाए, फिर आपको बता दूंगी। नहीं, अभी बताओ, वरना मैं वहां भी परेशान रहूंगा। आपको बता दूंगी तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं परेशान नहीं होता, प्रॉब्लम का हल निकालता हूं। तो फिर अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं पता, और जब तक प्रॉब्लम का नहीं पता होगा उसका हल कैसे निकालूंगा? देखो महापारा, प्लीज मुझे मसला बताओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा मसला ढूंढूं, इसलिए प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं उसका हल निकाल के जाऊं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो जानता हूं मैं, कोई ऐसी बात बताओ जो मैं जानता नहीं। तो फिर आपको तो ये बात भी पता होगी कि मैंने इस घर में रहने के लिए महज आपसे मंगनी की है। ये नई बात थी मेरे लिए, खैर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अपारा प्लीज मुझे घुमाओ मत, मुझे बताओ अम्मी ने तुम्हें क्या कहा था बताने के लिए? बस यही कहा था। बस इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात है? ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बड़ी बात बताती हूँ। तुम्हारी हर बात मेरे लिए बड़ी, बोलो। क्या आप जाने से पहले अपनी अम्मी को ये कह सकते हैं कि आपके जाने के बाद वो हमें यहाँ से ना निकालें? एटलीस्ट तब तक जब तक मैं कोई अपने लिए घर नहीं ढूंढ लेती। और आप ये भी कह दीजिएगा कि अब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब आपको आपकी वापसी पर मिल जाएगा। लेकिन आप प्लीज मुझसे वादा करें कि आप ये बात कहकर जाएंगे। प्लीज। वादा। सोहेल भाई, सोहेल भाई, क्या हो गया? खैरियत? आप अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? टाइम क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हो यार? बेटा तुम्हें अभी सोए हुए 2 घंटे ही हुए थे, इतनी जल्दी उठ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूम में नहीं सोए अपने? रूम में हाजरा है। तो हाजरा से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई एक प्रॉब्लम? तमाशा लगाया हुआ है अम्मी उसने। सारी रात जागता रहा हूं मैं, ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। जाके देखती हूँ, समझ नहीं आ रहा इस लड़की के जहन में क्या चल रहा है। सारे घर को परेशान करके रखा हुआ है इसने। हाजरा, हाजरा, ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है रात से घर में? मॉम प्लीज, मैं इस टाइम किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। आप मेरी मॉम को कॉल करते हैं। बात नहीं कर सकती? क्या हो गया तुम्हें? वहां सोहेल रात से। हाजरा,
हाजरा मेरी बात सुनो।